देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हमारी कूटनीति के बारे में भी कभी कोई खबर मिलती है आपको? हमारे पड़ोसी देशों से किस प्रकार के संबंध हैं? नेपाल है, श्रीलंका है और बल्कि भूटान है। अभी भूटान ने पिछले दिनों कहा, मैंने आपको रिपोर्ट बनाई थी अगर आपको याद हो तो, मैंने कहा था कि उसने कहा कि चीन भी स्टेक होल्डर है। जिस भूटान के बॉर्डर की रक्षा 73 दिन हमारे जवान करके वहां आए और हमारे बेसिकली कह सकता हूं कि हमारे संरक्षण में रहने वाले ये प्रदेश हैं, ये वो आंखें दिखाते हैं। आपको दरअसल बताया नहीं जाता, बताया ही जाता है कि चाइना दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे हम लड़ नहीं सकते। यही तो कहा था हमारे विदेश मंत्री ने। खबर बताता हूँ नई कि मालदीव के जो नया बंदा बना है वहाँ प्रधानमंत्री, उसने कहा कि अपनी मिलिट्री वापस ले लीजिए सर। इंडिया से कहा है, चलिए ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बड़े हो गए। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर तो ये परसों की है, लेकिन खबर मैं आपको बताता हूं चाइना की। चाइना ने थपथपाते हुए कहा कि मालदीव आस्क इंडिया टू विड्रॉ मिलिट्री एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है टू फैसिलिटेट मोर इंडिपेंडेंट एंड इक्वल डिप्लोमेसी। ये एक्सपेक्ट करता है चीन के ज्यादा इंडिपेंडेंसी आएगी और ज्यादा जो है डिप्लोमेसी अच्छी हो जाएगी, यानी कि वो मालदीव को भी कंधा थपथपाने के चक्कर में है। अब आप देखें, पहले मैं आपको वही दिखाता हूं कि क्या कहा था। ये राइटर्स की खबर है कि मालदीव न्यू प्रेसिडेंट, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट आस्क इंडिया टू विड्रॉ इट्स मिलिट्री। ये राइटर्स ने लिखा, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मोहम्मद मोइज़ू मालदीव प्रेसिडेंट कैंडिडेट, ये है वो। मैं आपको दर्शकों कई बार बता चुका कि दुनिया के अंदर जब भी महापंचायतों का जुटान होता है, क्या मतलब, अगर आपको तालिबान से कोई मसला हल करना होता तो कतर में होता है, उसमें पाकिस्तान भी है, रशिया भी है, चीन भी है, अमेरिका तो करता ही है, हमें नहीं बुलाया जाता। 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, आपकी और मेरी वजह से, इन धन्ना सेठों की वजह से नहीं, आपके और मेरी वजह से। 93% जो लिस्टेड ही नहीं है, हमारा MSME, उसके अंदर ग्रामीण में जो हमारा रोजगार है जो लिस्ट नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं कि वो भारत की दरअसल रीढ़ है, जो 8 नवंबर 2016 को तोड़ दी गई थी प्रधानमंत्री के अनुरूप, पूर्व प्रधानमंत्री के अनुरूप, उनकी वजह से जो भारत है उसको बुलाया नहीं जाता। कहीं हमारे बिना भी मशवरे होंगे हमारे आस पड़ोस में। आप नेपाल के ले लीजिए, श्रीलंका के बंदरगाह ले लीजिए, या आप म्यांमार ले लीजिए, या कोई भी जगह ले लीजिए, पाकिस्तान, ईरान और टर्की और पूरा मिडिल ईस्ट, यहाँ का दरोगा बन गया है चीन। और हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर हैं? हमें उन मशवरों में नहीं बुलाया जाता है। ये है हमारी कूटनीति, जो हमारे आसपास के छोटे छोटे भूटान जैसे जिनकी रक्षा भी हम करते हैं, है ना, वो भी हमें आंख दिखाते हैं और चीन की गोद में जाके बैठने की बात करते हैं। ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, आपको ये एक कह सकता हूं कि नशे की गोली दे दी गई है कि सब कुछ चंगा सी है, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। देखिए, जब कोई बीमार होता है, उस बीमार से कोई भी आदमी कहे कि ये चीज़ खा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, या फला पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है वो कोई जड़ी बूटी देता है ठीक हो जाएंगे, तो बीमार की जो तबीयत है बड़ी ज़्यादा बेईमान होती है, वो चला जाता है, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। अक्सर गाँव मोहल्लों में, कस्बों में आपने देखा पीलिया झाड़ने वाले लोग मिल जाते हैं। तो ये हमारा पीलिया नहीं झाड़ा जा रहा है, ऐसे हमें प्रॉब्लम में डाला जा रहा है। हमारे आसपास जो हमारे मुल्क हैं छोटे छोटे, जो हमारे ऊपर मुनहसिर थे, डिपेंड थे, वो ज़्यादातर अब चाइना की पीठ जो है गोद में जाते जा रहे हैं। ये मालदीव कह रहा है कि अपनी मिलिट्री बाहर कर दीजिए और चाइना कह रहा है कि बड़ा शानदार कदम है। आप अंदाज़ा कीजिए, ये चाइना की वजह के 1 रोड 1 बेल्ट, जो वो 6.5 अरब लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा है ना, हथियार के साथ नहीं, औजार के साथ, वो पूरा का पूरा पानी में भी और रास्ते पे भी और सड़क पर भी एक ऐसा रोड बनाने का प्लान कर रहा है कि दुनिया के सारे मुल्क वहां पर चीजें बनाएंगे, मटेरियल देगा जो है चीन, और वो भी कमाएंगे और चीन भी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनेगा, और बन रहा है। और हम क्या करते हैं, पाकिस्तान जो भिखमंगा हो चुका लगभग, उससे अपना कंपैरिजन करते हैं। सन 90 में जो हमारे साथ चीन खड़ा था वो एकदम ऊपर जो है चला गया फौरन, उसके बारे में कौन बोलेगा बताइए? जीवन यापन जो चीन ने अपना बेहतरीन किया है उसके बारे में कब बात होगी? अपना कंपैरिजन चीन से, नेपाल से, म्यांमार से, श्रीलंका से क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम कौन हैं? कल एक खबर उड़ा दी गई झूठ, जयराम रमेश बता रहे हैं, मैं आपको बता नहीं पाया, कि 4 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी हो गई है। अरे आप नहीं भी होंगे तब भी हो जाएंगे 5 ट्रिलियन। प्रधानमंत्री जो थे, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह, जब अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी थी, ली थी उनसे सत्ता 2004 में, पौन ट्रिलियन 7.5 अरब हाँ 750 अरब डॉलर जो है हमारी इकोनॉमी थी। और जब आपको दी मोदी जी,
2.5 के बीच में ट्रिलियन करके दी थी। अभी हम 3.25 पर अटके हुए हैं। 10 साल में ये सरकारें ना भी होती ना दर्शकों, तब भी हमारा स्ट्रेंथ इतनी थी। लेकिन मैं तो आपको खैर फाइनेंस की बातें क्या बताऊं, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना आया हूं कि अगर मालदीव को भी चाइना इस तरह से थपथपा के अपने अंडर में करता है तो कूटनीति एतबार से हम लोग फेल हैं या नहीं, इस बात का तो अंदाज़ा आप करेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारा पेज है उसको भी ज़रूर जाकर फॉलो कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं किसी अच्छी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।